नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के अभ्यर्थी लगातार एक लंबे समय से भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ना तो विभाग इनकी बात सुनने को तैयार है और ना ही सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इनसे बात करने को तैयार है और ना ही इनकी मांगे वहां पर सुनी जा रही हैं। तो इस संबंध में एक बार फिर बड़े स्तर पर आंदोलन रखा गया है। अगर आप यहाँ देखें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में चयनित अभ्यर्थी 4 को भोपाल में करेंगे आंदोलन। तो 4 तारीख को वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का भोपाल में एक बड़े स्तर पर आंदोलन होने वाला है। इसी के साथ साथ वर्ग 1 को वर्ग 2 का भी आंदोलन रखा गया है। 5 साल बीते पर नहीं मिली नियुक्ति, इसलिए हो गए एकजुट। चयनित शिक्षक अभ्यर्थी का 4 को आंदोलन, डीपीआई को घेरेंगे। तो डीपीआई का घेराव यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा किया जाएगा। तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों का आंदोलन 4 तारीख को रखा गया है। तो सभी अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने का प्रयास करें। अगर आप आगे देखें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में हुई पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से नाम मात्र के पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, जबकि भर्ती परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण चयनित शिक्षकों की संख्या 1,94,000 है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में शिक्षक के 1 दिसंबर 2022 के राजपत्र अनुसार 1,80,000 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से हजारों पद खाली हैं। कई पद सेवानिवृत्त पदों से रिक्त हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में चयनित हुए अभ्यर्थी जिनको अभी तक पद प्राप्त नहीं हुए हैं, वे 5 जून 2023 से लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के सामने भारी बारिश आंधी तूफान में भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 1 जुलाई 2023 को चयनित अभ्यर्थी उज्जैन और उज्जैन संभाग एवं संपूर्ण मध्य प्रदेश से भोपाल आंदोलन में शामिल होंगे। सरकार द्वारा मांग नहीं माने जाने तक भूख हड़ताल और आमरण अनशन जारी रहेगा। 4 जुलाई को भोपाल आंदोलन में भाग लेने के लिए एनईवायु की टीम डॉक्टर आनंद राय, जिनके द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले को उजागर किया गया था, आंदोलन में शिरकत करेंगे। साथ ही जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, विधायक कुणाल चौधरी आदि इस आंदोलन में अभ्यर्थियों के उत्साहवर्धन के लिए शामिल होंगे। जानकारी मंगल सिंह, संयोजक प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 उत्तीर्ण संघ ने दी है। तो ये तमाम लोग यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं, जिससे अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ेगा और बिल्कुल सरकार से, विभाग से आसानी से बात कर सकते हैं, क्योंकि तमाम विपक्ष के लोग आपके साथ हैं और सभी लोग आपका सहयोग कर रहे हैं। तो आप लोग को बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचना है, जिससे मजबूती के साथ वहां पर हम बात रख सकें। इसी प्रकार से वर्ग 1, वर्ग 2 की मांगे यहां पर रखी जाएंगी। आगे आप देखें, कई तरह के तर्क देकर विभाग के अधिकारी टाल रहे नियुक्ति। तो बार बार इनके द्वारा नियुक्ति की मांग की जा रही है, लेकिन अलग अलग बहाने बनाकर विभाग इनकी नियुक्ति को टाल रहा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 पास कर चुके कई कैटेगरी के अभ्यर्थियों और चयनित शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर एकजुट हो गए हैं। अब ये सब मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। शनिवार को इस बारे में निर्णय लिया गया। इसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी सहित अन्य श्रेणी के चयनित शिक्षक और अभ्यर्थी शामिल हैं। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी संघ की रचना व्यास धीरज तिवारी रक्षा जैन ने बताया कि परीक्षा को 5 साल बीत गए हैं, लेकिन अब तक सभी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। विभाग के कुछ अधिकारी कई तरह के बहाने बनाकर नियुक्ति टाल रहे हैं, जिसके कारण कई क्वालिफाइड मेरिट होल्डर चयनित शिक्षक प्रभावित हुए और योग्य होते हुए भी नियुक्ति से वंचित रह गए हैं। तो यहाँ पर वर्ग 1 और वर्ग 2 के अभ्यर्थियों द्वारा ये तमाम मांगे रखी जाएंगी। आंदोलन और नियुक्ति को लेकर ये है इनके तर्क। तो इन तमाम मांगों को लेकर अभ्यर्थी यहाँ पर 4 तारीख को पहुंचने वाले हैं और बड़े स्तर पर भोपाल में आंदोलन होने वाला है। डीपीआई का एक बार फिर घेराव किया जाएगा। तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के अभ्यर्थी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का प्रयास करें, जिससे बड़ी संख्या में वहां पर अभ्यर्थी पहुंच पाएं और सरकार पर, विभाग पर दबाव बन सके। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हमारी बात सभी अभ्यर्थियों तक पहुंच पाए। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के अभ्यर्थियों का आंदोलन 4 तारीख को रखा गया है। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।